आजकल कुछ पागल लोग जन्नत की चाबी लेके थैला में घूम रहे हैं मेरे बच्चों की अकीदत कत्ल करने के लिए, और कुछ हरामखोर लोग उनके एजेंट बन करके खड़े हो रहे हैं मेरे मेंबरों पर। लेकिन अकीदत के इन व्यापारियों पर भी हुल्ला बोलेगा, बलिया भी छोड़ेगा नहीं। माफ करेंगे कुछ नहीं। अगर मेरी नस्लों की सेहत के लिए कोई मोहब्बत में जख्म देना चाहेगा तो उसके जख्म लगाने से पहले उसकी उंगलियां काट लूंगा। इसलिए कि बहुत तमाशे हो गए। कोई लाल पीला धागा लगा लपेट कर लूट रहा, कोई काला पीला गमछा बांध के लूट रहा, कोई ताबीज देकर लूट रहा, कोई दामन और रस्सी थमा के लूट रहा। इन जन्नत के व्यापारियों से बलिया भी कहता, अरे मैं भी तो चाहता था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूंगा। बहलोल दाना मिलता नहीं तो जन्नत खरीदूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इस संजीदा माहौल में बलियावी का एक दर्द सुन लो सिर्फ। मैं मुबारकबाद दूं अपने इस इलाके के जवानों को, और मैं खैर मकदम करूं समीम कल्ब के साथ अपनी जमात के उलमा इकराम का। मेरा हर आलिम अड़ गया, रोकेंगे बारात में डीजे, रोकेंगे पटाखा, लेकिन आज भी दो चार बीमारी बहुत भयंकर है। हाँ ये भी सही है कि इससे पहले हम आए थे, कहां आए थे हजरत? चिरोडी। तो ये जितने हैं ना यूट्यूबर लोग क्या हेडिंग लगाया, बलियावी ने कहा हरामखोर। लो ताकि लोग सुने कि किसको कहा हरामखोर। बलियावी जो बोल देता उसे वापस नहीं होगा। इतने बड़े मजमे से मैं पूछता हूं, बता मावों की दूध की गैरत जिंदा है तो बता। तेरे घर में, तेरे आंगन में तेरी बेटी भतीजी बहन है तो बता कि क्या इस जहेज और नकदी को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आवाज धीरे से आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नकदी और जहेज तिलक को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग चाहते हो खत्म करना? उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। इस मजमे में कोई एक आदमी है जिसका बेटा कुंवारा हो? जिसका बेटा कुंवारा हो? एक खड़ा हुआ, दूसरा तू भी खड़ा हो जा, दो खड़ा हुआ, तीन, इतने बड़े चार, इतने बड़े मजमे में चार ही आदमी का बेटा कुंवारा है। अरे बैठो मत, खड़े रहो, आगे आओ, मैदान में आ जा। अच्छा ये जितने कमेटी वाले हैं इन सबों के बेटों की शादी हो चुकी है? आए? तो जरूरत तो उसकी भी है ना। पहले बाप को नाथ दो, बेटा तो खुद फंस जाएगा। असल तो सौदागर बाप है। क्या गजब की लानत है साहब। तारुफ कराएगा तो कहेगा अल्लामा हसन रजा अतहर साहब ये मेरा बेटा है। बेटा मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। सूरत जाएंगे, मौलाना शरफुद्दीन मुबारक हुसैन मुबारक को सूरत जाएंगे तो मौलाना शरफुद्दीन कहेंगे मुबारक बाबू ये मेरा बेटा है। बेटा मैंने इसके लिए ये कारखाना लगाया।
अरे किस फरेब में हो? इस धरती पर पापी से पापी अगर कोई हो, इस जमीन पर पागल भी अपनी औलाद नहीं बेचता। पागल भी होता है तो कहता है मैं घर बेच दूंगा, औलाद नहीं बेचूंगा। बलिया भी कहता मुसलमान तू क्या खाकर पागल बन गया कि जमीन भी बेच रहा है, औलाद भी बेच रहा है। इसी को रोकने की जरूरत है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मौलाना हसन साहब उससे बड़ी लानत इस इलाके में है। इस इलाके में उससे बड़ी लानत है। अगर मेरे घर में शादी है, नवेद आपको दिया तो डीजे लेकर आप भी आइएगा, बाजा बजाते आप भी आइएगा। और कपड़ा तो कंपलसरी है। और कपड़ा लेकर आएगा तो ये नहीं कि दिया और चल दे, इंतजार करेगा कि दिया था 30 रुपया वाला 60 रुपया मीटर का दे रहा कि नहीं। अल्लाह के वास्ते रहम करो अपनी बेटियों पर। एहसास करो आने वाला जो कल का सूरज है ना, वो कल का सूरज जुल्म की धूप लेकर आएगा। और अगर तेरी औलादों के हाथ में इल्म की छतरी ना होगी, तहफ्फुज का तिरपाल ना होगा, तो तेरे बेटों की सूरत 20 साल के बाद पहचानी नहीं जाएगी। बहुत करीब से बलिया भी देख रहा है कि मेरी औलादों को आवारा बनाने के लिए कितना बड़ा सेटअप तैयार हुआ। मोबाइल उसका हिस्सा है, 2G स्पेक्ट्रम उसका पार्ट है। ये नाच गाना बाजा और मदारिस को बदनाम करने की साजिश उनका एक हिस्सा है। लेकिन बलिया भी कल भी कहा था आखिरी सांस तक बोलूंगा, ये इस्लाम है। इस्लाम का कोई काम हुकूमत के खजानों से नहीं चलता। अरे वो किसी और का मजहब है जो दिया सरकार के पैसे से जलाता हो। हम मुस्तफा के गुलाम हैं। 12 रबीउल अव्वल में चरागा अपने खूने जिगर की कमाई से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए हम आपसे चाहेंगे, इस इलाके में हसन साहब बारात आती है, दरवाजे पर बारात, और इससे भी बड़ी आफत है कि लड़की देखने के लिए 2-4 आदमी नहीं जाएगा। कितने जाते हैं? कितने जाते? अरे बोलो ना, शर्म नहीं आती है? और ऐसे ऐसे हरामखोर जाते हैं उसमें जो बच्ची को जानवर की तरह टहला कर देखते, ये हरामखोर। और ये मेरी मां बहन बेटियां, तुम भी कान खोल के सुनो। अगर बहू देखने गई हो तो खुद एक मर्तबा इस्लाम के आईने में अपना चेहरा देख लो, तब उसके पास जाओ। कोई औरत जाकर ये नहीं पूछती कि बेटा तुझको आयतुल कुर्सी और दुआए कुनूत याद है कि नहीं, नमाज का तरीका तुझको पता है कि नहीं, तुझे नमाज पढ़ने आता है कि नहीं, तुझे फातिहा करने आती है कि नहीं, तुझे अपने घर में पर्दे के साथ रहने आता है कि नहीं, ये नहीं पूछती। बल्कि पूछती है अंग्रेजी पढ़ी हो कि नहीं, अंग्रेजी पढ़ी हो कि नहीं, हिंदी लिखने आता है कि नहीं,
मैं मेरी माँ बहनों तुमसे मैं विनती करके कहता हूं, तुमने भी बेटी अपने कोख से जन्म दी है और दूसरे की बेटी देखने गई हो तो कीड़ा मत निकालो, वरना गैर की बेटी में कीड़ा निकालोगी तो याद रख तेरी सेहतमंद बेटी में भी 100 कीड़े निकाले जाएंगे। तो अब ये मुझको बताओ कि ये 100 50 आदमी जो बच्ची देखने जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? अरे जोर से बोल, बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? इसलिए जितने लड़की वाले हो दबो मत। और ये मेरी मां बहन बेटियां, ये कान खोल के सुनो, शौहर का एहतराम करो, जरूर करो, खूब करो, तबीयत से करो, तुम पर लाजिम है। लेकिन शौहर अगर शराब के नशे में आवे तो दरवाजा बंद करके कह दे वापस जा, वापस जा, मैं नमाजी शौहर का खाना बनाऊंगी, मैं शराबी शौहर का खाना नहीं बनाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशी नहीं अगर 10 घर से और जाओ संथाल पर रगना में। मौलाना इदारे शरिया तहरीके बेदारी का असर बोल पड़ा है और यह आखिरी सांस तक चलेगा, रुकने नहीं देंगे। और इसके खिलाफ जो भी आएगा कुचला जाएगा, इसलिए कि हमने भी सर पे कपड़ा नहीं कफन बांध लिया है कि मेरे नबी के नामूस पर जो पत्थर मारेगा, याद रखना उन हाथों को सलामत नहीं रहने दिया जाएगा। इसलिए कि जहां एक्शन होगा वही रिएक्शन होगा, जहां एक्शन होगा वही रिएक्शन होगा। और मौत से उसे डराना जिसे दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो, उस कौम को मौत से मत डराना जो कौम मुस्तफा के दीदार के लिए मौत का इंतजार करती हो। इसलिए कि हम तो उसी दिन के मुंतजिर हैं। हम चाहे जैसे हो, लेकिन दिन वो आएंगे कि कब्र होगी मेरी, जलवा होगा मुस्तफा। एक नारा इधर से ठोक दे कोई इमाम हुसैन का गुलाम, ललकार के ठोक। जवाब दो जोर से। सिर्फ 5 काम कर दो, 5। तवज्जो चाहूं अहले ली, सिर्फ 5 काम। नंबर 1, नई अच्छा मकान बनाएंगे, टाइल्स पर नहीं सोएंगे। ये इलाका तेरे बलियाबी के लिए नया नहीं है रे।